जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये बायोलॉजी का चैप्टर 8 है। इसके पहले चैप्टर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि ये क्लास आपको समझ में आए, ठीक है ना। अगर क्लास को रेगुलर देखते हैं तो अच्छी पकड़ होगी और अच्छे मार्क्स भी आपके होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे, एड्स रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषाणु, ठीक है। फटाफट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मलेरिया फैलाने वाला परजीवी है, यानी मलेरिया किसके द्वारा फैलता है दोस्तों। ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, लेishmania, एंटमीबा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है टीबी रोग को फैलाने वाला जीवाणु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एलर्जी की प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी रसायन है विटामिन, थ्राबिन, ग्लूकोज, एडेनिलिन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है, हिस्टामिन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कैंसर की पुष्टि के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी, सीटी स्कैन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बीसीसी टीका किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। पोलियो, खसरा, टीबी, डेंगू। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, टीबी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एचआईवी शरीर में किन कोशिकाओं को प्रभावित करता है। बी कोशिकाएं, टी हेल्पर कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टी हेल्पर कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। इन्फ्लुएंजा का कारक है विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विषाणु, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मलेरिया का वाहक कौन है। क्यूलेक्स मच्छर, एनोफिलिया मच्छर, एडिज मच्छर, सैंड फ्लाई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एनोफिलिया मच्छर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार फैलाने वाला मच्छर है एडिज, क्यूलेक्स, एनोफिलिज, सिमुलियम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिज मच्छर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मलेरिया की पुष्टि के लिए कौन सी जांच की जाती है। एक्सरे, स्लाइड टेस्ट, एलाइजा, बायोप्सी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइड टेस्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, एचआईवी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, टी लिम्फोसाइट का कार्य है एंटीबायोटिक बनाना, विषाणु को मारना, खून रोकना, ऑक्सीजन परिवहन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषाणु को मारना, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा तंत्र का प्रमुख अंग है लीवर, थाइमस, किडनी, अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। एलर्जी किससे उत्पन्न होती है। बैक्टीरिया से, एलर्जन से, एंटीबायोटिक से, न्यूट्रोफिल से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, एलर्जन से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक बनती है, एंटीबायोटिक कहाँ बनती है दोस्तों। लाल रक्त कोशिकाओं में, प्लेटलेट्स में, लिम्फोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल्स में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मलेरिया फैलाने वाला परजीवी शरीर में कहाँ पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में, लसिका में,
तिल्ली में, यकृत में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, हीमोफीलिया रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, श्वसन से, रक्त का थक्का न बनना, तंत्रिका तंत्र से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त का थक्का न बनना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकाकस, स्ट्रेप्टोकाकस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, इसके कारण टाइफाइड होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, शरीर में प्रतिरक्षा कम होने पर कौन सा रोग अधिक होता है? डेंगू, कैंसर, एड्स, फ्लू। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्स, ठीक है। एड्स क्या होता है दोस्तों? जब आपके शरीर में प्रतिरक्षा कम होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा वायरस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? लीवर, मस्तिष्क, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वसन तंत्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मलेरिया के इलाज में कौन सी औषधि दी जाती है? पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन, क्लोरीन, एंटीबायोटिक, इन्फेरान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा टीका वायरस रोगों के लिए प्रभावी होता है? ऑप्शन है बीसीजी का टीका, एंटी रेबीज, टिटनेस, डीपीटी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, एंटी रेबीज। नेक्स्ट अगला देखेंगे, बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है? प्लेटलेट्स, आरबीसी, एंटीबायोटिक, हार्मोन्स। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटीबायोटिक, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, टीका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निष्क्रिय प्रतीक्षा, सक्रिय प्रतीक्षा, अंतजात रोग, अनुवांशिक प्रतीक्षा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सक्रिय प्रतीक्षा। अगला प्रश्न है, कैंसर में कोशिकाओं का कौन सा गुण बदलता है? विभाजन, पोषण, श्वसन, गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, विभाजन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, थाइमस ग्रंथि किस उम्र तक सक्रिय रहती है? संपूर्ण जीवन, किशोर अवस्था में, जन्म के समय, वृद्धावस्था में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, किशोर अवस्था में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, एचआईवी शरीर में कहाँ छिपा रहता है? रक्त में, लिम्फोसाइट में, यकृत में, त्वचा में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, लिम्फोसाइट में। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? टाइफाइड, टीबी, डेंगू, प्लेग। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डेंगू, जो कि जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत बार पूछा है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में, लंदन में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जेनेवा में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? एड्स, हीमोफीलिया, मलेरिया, टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, हीमोफीलिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एडिज मच्छर दिन में काटता है या फैलाता है? यानी कि दिन में तो काटता ही है, बट क्या फैलाता है? मलेरिया, डेंगू, टीबी, प्लेग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंगू, ठीक है। अगला प्रश्न है, डेंगू का वायरस रक्त में क्या घटाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लसिका।
तो इसका राइटिंग है दोस्तों, इसका राइटिंग हो जाएंगे ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। ठीक है ना। अगला प्रश्न है मस्तिष्क ज्वर का कारण है। ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे टाइप हो गया है। ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कीड़े। तो इसका राइटिंग है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, वायरस। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सफेद रक्त कोशिकाएं क्या कार्य करती है। ऑक्सीजन ले जाना, प्रतीक्षा प्रदान करना, खून जमाना, शर्करा पचाना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रतीक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है। फेफड़ा, गला, त्वचा, यकृत। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गला। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है फ्लेग का कारण बनने वाला जीवाणु है। फ्लेग के कारण कौन सा जीवाणु बनता है दोस्तों, एस्ट्रेनिया पेस्टिस, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरिया, साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकाकस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, रेबीज का वाहक प्राय कौन होता है। बिल्ली, गाय, कुत्ता, सुअर। तो इसका राइटिंग है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, कुत्ता। ठीक है, रेबीज कुत्ते से फैलता है। अगला प्रश्न है शरीर में रोगजनक की उपस्थिति दर्शाता है। श्वसन, संक्रमण, टीकाकरण, पाचन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, संक्रमण। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन है एलर्जी, संक्रमण, प्रतीक्षा, प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, प्रतीक्षा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है कौन सा रोग वायरस से होता है। टाइफाइड, डेंगू, टीबी, मलेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, डेंगू। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, एलर्जी में शरीर कौन सा रसायन उत्सर्जित करता है। ऑप्शन है इंसुलिन, हिस्टामिन, थायमिन, एडेनिन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, हिस्टामिन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतीक्षा में कार्य करने वाले प्रमुख कोशिकाएं हैं। ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लीवर कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, कैंसर उपचार में प्रयुक्त किरणें होती हैं। गामा किरणें, एक्सरे किरणें, अवरक्त किरणें, अल्ट्रासोनिक किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, गामा किरणें। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कौन सा रोग जीवाणु से होता है। मलेरिया, कैंसर, टीबी, डेंगू। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, टीबी। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतीक्षा प्रणाली का अंग नहीं है। थाइमस, तिल्ली, यकृत, लसिका ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, यकृत। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है एड्स रोग में कौन सी प्रतीक्षा कोशिकाएं प्रभावित होती है। ऑप्शन है बी सेल, टी हेल्पर सेल, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, टी हेल्पर सेल। अगला प्रश्न देखेंगे,
मलेरिया में ज्वर चढ़ने का कारण है विषाणु, परजीवी का विष, आरबीसी का टूटना, बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, आरबीसी का टूटना। नेक्स्ट, रोगाणु शरीर में प्रवेश कर बढ़ते हैं तो यह होता है एलर्जी, संक्रमण रोग, अनुवांशिक रोग, चयापचय रोग। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है, संक्रामक रोग। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। इन्फ्लुएंजा फैलता है मच्छर से, दूषित जल से, वायु द्वारा, रक्त संक्रमण से। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु द्वारा ये फैलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, हीमोफीलिया से प्रभावित व्यक्ति को चोट लगने पर, अगर किसी को हीमोफीलिया की बीमारी हो, ठीक है, और उसे चोट लगता है तो क्या होता है? खून जल्दी जमता है, खून बहुत बहता है, प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, बुखार आ जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, खून बहुत बहता है, ठीक है। जिसको हीमोफीलिया की बीमारी पकड़ लेना तो थोड़ा सा भी कट जाता है तो खून बहुत ज्यादा बहता है। ऑप्शन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कैंसर में कोशिकाएं कैसी होती हैं? धीरे बढ़ती हैं, मर जाती हैं, अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं, स्थिर रहती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? यानी टाइफाइड का चीज से जांच किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है एलाइजा, मलेरिया स्लाइड, वेडल टेस्ट, बायोप्सी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, वाइडल टेस्ट। इसको वीडल जांच भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतीक्षा में मदद करता है यकृत, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम कहाँ विकसित होता है? ऑप्शन है अमाशय में, आरबीसी में, प्लेटलेट्स में, तिल्ली में। तो इसके राइट आंसर दोस्तों, इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, आरबीसी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए, इम्यून सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या है? हार्मोन, लिम्फोसाइट, प्रतिजन। इसका राइट आंसर दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ठीक है, लिम्फोसाइट, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा रोग वंशानुगत है? कैंसर, डेंगू, हीमोफीलिया, टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीमोफीलिया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, डेंगू का कारण बनने वाला वायरस शरीर की किस चीज को क्षतिग्रस्त करता है? लीवर को, आरबीसी को, प्लेटलेट्स को, नशे को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ठीक है, प्लेटलेट्स को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा रोग स्वप्रतिरक्षित रोग है? टीबी, एड्स, लूपस, मलेरिया। तो इसके राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, लूपस, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ शरीर की मुख्य पहचान क्या है? मोटापा, रोग न होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मांसपेशी शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा टीका बच्चा जन्म के बाद शीघ्र दिया जाता है? यानी कि बच्चा जब जन्म होता है उसके मतलब कुछ दिन के बाद ये टीका दिया जाता है। ऑप्शन है डीपीटी, बीसीजी, पोलियो का, पिजलस का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, बीसीजी का टीका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है एलर्जी प्रतिक्रिया में कौन सी कोशिका प्रमुख भूमिका निभाती है? ऑप्शन है मास्ट सेल, बी कोशिका, टी कोशिका, न्यूट्रोफिल। तो इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए, ठीक है, मास्ट सेल। अगला प्रश्न देखिए टीकाकरण किसका उदाहरण है? निष्क्रिय प्रतीक्षा, कृत्रिम प्रतीक्षा, प्राकृतिक प्रतीक्षा, आंशिक प्रतीक्षा। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है, कृत्रिम प्रतीक्षा। अगला प्रश्न देखिए कौन सा यौगिक कैंसरकारी नहीं है? तंबाकू, बीड़ी, अल्कोहल, विटामिन सी। तो इसमें से क्या है जिससे कैंसर नहीं होगा? तो इसके राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन सी लेते हैं तो आपको कैंसर नहीं होगा। बाकी ये 3 ऑप्शन से आपको कैंसर हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कौन सी तकनीक कैंसर का इलाज नहीं है? सर्जरी, कीमोथेरेपी, विकिरण, रक्त आधान। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है, ये नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रतीक्षा प्रतिक्रिया में कौन सा रसायन उत्पन्न होता है? ऑप्शन हीमोग्लोबिन, एंटीबायोटिक, ग्लूकोज, इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एंटीबायोटिक, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे वायरस से होने वाली रोग का इलाज संभव होता है? ऑप्शन है एंटीबायोटिक से, एंटीवायरस से, टीकों से, जल चिकित्सा से। तो इसके राइट आंसर दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, टीकों से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न देखिए मलेरिया में बुखार कब आता है? ऑप्शन है जब यकृत संक्रमित होता है, जब आरबीसी टूटते हैं, जब प्लेटलेट्स गिरते हैं, जब फेफड़े संक्रमित होते हैं। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जब आरबीसी टूटते हैं तो मलेरिया में बुखार हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है टीकाकरण का उद्देश्य होता है संक्रमण करना, बीमारी फैलाना, प्रतीक्षा बढ़ाना, चयापचय सुधारना। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे दोस्तों? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, प्रतीक्षा बढ़ाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है लिम्फोसाइट कौन से रक्त समूह का भाग है? प्लाज्मा का, प्लेटलेट्स का, डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न देखिए एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति में सबसे पहले क्या लक्षण दिखता है? जिसको एचआईवी की प्रॉब्लम हो जाए तो उसके अंदर क्या दिखेगा दोस्तों? ऑप्शन है उच्च बुखार, खांसी, प्रतीक्षा में गिरावट, शरीर दर्द। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है, प्रतीक्षा में गिरावट। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न देखिए WHO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1945, 1948, 1951, 1953। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 1948, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? टाइफाइड, डेंगू, प्लेग, टीबी। तो इसके राइट आंसर दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है, डेंगू। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी कोशिका प्रतीक्षा में स्मृति रखती है? आरबीसी स्मृति, टी कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, मास्ट सेल। तो इसके राइट आंसर दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, स्मृति टी कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कौन सा रोग शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घटाता है? ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, टीबी। तो इसके राइट आंसर दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ठीक है, डेंगू। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखिए प्रतीक्षा प्रणाली का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है ऊर्जा देना, पाचन करना, शरीर की रक्षा करना, कोशिका विभाजन करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों,
इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, शरीर की रक्षा करना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, स्वप्रतीक्षित रोग में कौन सी सक्रिय हो जाते हैं? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, प्रतीक्षा कोशिकाएं, हार्मोन। तो इसके राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रतीक्षा कोशिकाएं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक प्रभावी टीके की विशेषता क्या होती है? कम कीमत, सुरक्षित और शीघ्रकालिक प्रभाव, स्वाद, सरलता। तो इसके राइट आंसर क्या होंगे दोस्तों? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, सुरक्षित और दीर्घकालिक प्रभाव। ठीक है। अगला प्रश्न है, एचआईवी का प्रभाव मुख्यतः किस पर होता है? यकृत पर, प्रतीक्षा तंत्र पर, मस्तिष्क पर, रक्त पर। तो इसके राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, प्रतीक्षा तंत्र। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल, 5 जून, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो इसके राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 7 अप्रैल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रोग एलर्जी से उत्पन्न नहीं होता है? दमा, त्वचा रेश, मलेरिया, छींक। तो इसके राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मलेरिया। ठीक है। क्या होगा दोस्तों? मलेरिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शरीर में संक्रमण के प्रवेश को रोकने वाली पहली रेखा क्या है? एंटीबायोटिक, त्वचा, लसिका, हीमोग्लोबिन। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, त्वचा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डेंगू का निदान किस परीक्षण द्वारा होता है? ऑप्शन है वाइडल टेस्ट, स्लाइड टेस्ट, NS1 एंटीजन टेस्ट, एलाइजमा। तो इसके राइट आंसर है दोस्तों? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, NS एंटीजन टेस्ट, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिम्फ क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऊतक द्रव, प्लाज्मा, तंत्रिका द्रव। तो इसके राइट आंसर क्या होंगे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऊतक द्रव। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया रोग में कौन सी मादा मच्छर जिम्मेदार है? यानी किस मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है? उस मच्छर का नाम बताना है। ऑप्शन है क्यूलेक्स, एडीज, एनफ्लीज मच्छर, सैंड फ्लाई। तो इसके राइट आंसर है दोस्तों? इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, मादा मच्छर। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कि मच्छर में भी जो मादा स्त्री है वही खून पीती है। ठीक है, और जो पुरुष हैं वो खून नहीं पीते हैं, यानी कि मच्छर में भी, रियल लाइफ में भी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, कैंसर को फैलाने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण रोकथाम, मेटास्टेसिस के रोकथाम, टीकाकरण। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस कोशिका को नेचुरल किलर सेल कहते हैं? आरबीसी, टी कोशिका, एनके सेल, मास्ट सेल। तो इसके राइट आंसर दोस्तों? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, एनके सेल। ठीक है। अगला प्रश्न है, इच्छा में कौन से प्रोटीन कार्य करते हैं? इंसुलिन, ग्लोबुलिन, मेलाटोनिन, ग्लूकागन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कैंसर की वृद्धि को रोकने वाली दवा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एंटीवायरस, कीमोथेरेपी, स्टेरॉइड। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, कीमोथेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, कौन सा रोग जीवाणु से होता है? एड्स, हीमोफीलिया, टीबी, डेंगू। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, टीबी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर की रोग प्रतिरोधकता को क्या बढ़ाता है? फैट, प्रोटीन, विटामिन सी, ग्लूकोज। तो इसके राइट आंसर है दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट, मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन सा है? ट्रिपेनोसोमा, लेishmania, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट, कौन सा रोग टी कोशिकाओं को प्रभावित करता है? डेंगू, एड्स, टाइफाइड, मलेरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शरीर में कौन सी कोशिका रोग से लड़ने में मदद करती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एपिथेलियल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एलर्जी के परीक्षण में क्या प्रयोग किया जाता है? स्किन टेस्ट, ब्लड प्रेशर, वाइडल टेस्ट, एक्सरे। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है, स्किन टेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा पदार्थ कैंसरकारी नहीं है? यानी इसमें क्या है जो खाने से कैंसर नहीं होगा? धूम्रपान, तंबाकू, विटामिन ई, शराब। तो इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, और उसका कमेंट का हम लाइक भी करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा जांच की जाती है? स्लाइड टेस्ट, वाइडल टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, ब्लड ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, एलाइजा टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए, एचआईवी संक्रमण का अंतिम चरण क्या है? बुखार, फ्लू, एड्स, दमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एड्स। लास्ट प्रश्न को देखिए, प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति किस प्रकार कार्य करती है? शरीर को कमजोर बनाती है, संक्रमण को भूल जाती है, पहले संपर्क की जानकारी रखती है, कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर 9 में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है ना, और क्लास को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और आपको पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं तो ग्रुप में हाय भेजिए, लिंक आपके पास चल जाएगा, लिंक में ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक पे टैप करके। और हर रोज शाम को 5 बजे हम पीडीएफ डालते हैं, जिसमें इस सब का पीडीएफ रहता है जो क्वेश्चन हम कराए हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे और आपका स्टडी भी हार्ड हो जाएगा। तो ठीक है, मिलेंगे फिर से।